न जप तप तीरथ का नामे पातक छूट से तरे करो पड़े नहीं का। तो साईं तेरी याद महासुखदाई। ओ बाबा तेरी याद महासुखदाई। एक तू ही रखवारा जग में, एक तू ही रखवारा जग में। तू ही सदा है सहाई, तू ही सदा है सहाई। बाबा तेरी याद महासुखदाई। बाबा तेरी याद महासुखदाई। तुझको भूला जग दुखियारा, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। तुझको भूला जग दुखियारा, सुमिरन बिन मन में अंधियारा। तूने कृपा बरसाई, तूने कृपा बरसाई। बाबा तेरी याद महासुखदाई। साईं तेरी याद महासुखदाई। मन ही है ये तेरा द्वारा, बैठ यहीं अब तुझको पुकारा। प्रेम की ज्योत जलाई, प्रेम की ज्योत जलाई। साईं तेरी याद महासुखदाई। बाबा तेरी याद महासुखदाई। साची प्रीत तुम्हारी दाता, इस जग का सब झूठा नाता। हूँ चरणन शरणाई, हूँ चरणन शरणाई। बाबा तेरी याद महासुखदाई। दाता तेरी याद महासुखदाई। सभा में सभी उपस्थित मित्रों, सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस सभा में। आज
एक साल बीत रही है, ऐसा कहते हैं कि पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। ऐसे ये सारी चीज़ें कहने सुनने की होती हैं। रोज हम अंधेरे को जीते हैं और रोज हम प्रकाश को जीते हैं, लेकिन अंधेरे की गिनती नहीं होती। जैसे रात और दिन होते हैं, तो रात और दिन को कितनी रातें गुजर गई ऐसा तो कोई नहीं कहता। ये कहता है कि इतने दिन गुजर गए। बात दिन की होती, रात की नहीं होती, क्योंकि रात एक अंधेरा है और उसे गिना नहीं जाता। गिना तो दिन ही जाता है ना, कि गिनते हो 30 रातें 30 दिन, ऐसा तो नहीं कहते। जैसे 30 दिन कहोगे रात इंक्लूड हो गई उसमें, बाहर तो नहीं आई, हो गई ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी व्याख्या करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक साल गुजर गई और नई साल शुरू हो रही। तो जो गुजर गया उसका आनंद मनाओ, जो गुजर रहा है उसका आनंद मनाओ, और जो गुजरने वाला है उसका आनंद मनाओ। ये 3 चीजें तो नहीं है, चीज एक ही है। क्योंकि जिस तल पे जो घट रही है वहां ऐसा बदलाव नहीं है, ये हमारे मन का खेल है। जिस तल पे घट रही है वहां तो पता भी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि नायग्रा फॉल का जो शोर है वो नायग्रा फॉल को बिल्कुल पता नहीं है, जब तक कोई आदमी नहीं गया वहां। आदमी क्या करता है कि हर चीज की व्याख्या करता है, 2 में तोड़ता है। जब तक कोई आदमी कहीं नहीं पहुंचता है तो आदमी जो व्याख्या करता है उस चीज को तो बिल्कुल पता नहीं होता। नायग्रा खाल को कभी ख्याल नहीं है कि वो इतना शोर है उसमें, इतना खेल चल रहा है। उससे पूछो तो बिल्कुल नहीं है। अब आदमी की ही जात है सब। रातें दिन या साल चली गई या साल, अगर अस्तित्व से पूछो कि साल चली गई साल आ रही है, तो अस्तित्व जो है उससे पता ही नहीं है। क्योंकि इतना विराट खेल है, इतना विराट खेल है कि ये मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपकी सांस आ रही है जा रही है, उसमें तो थोड़ा समय है, उसमें तो बिल्कुल समय नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो चलन की भाषा है हमारी, वो काम चलाऊ है। इसका अस्तित्व से जरूर कुछ लेना देना नहीं। अस्तित्व मतलब आपके अस्तित्व से। आपका अस्तित्व इन सारी प्रक्रियाओं के बाहर खड़ा है। उसे रात दिन का बिल्कुल पता नहीं है। साल गुजर गई साल आएगी, अस्तित्व को बिल्कुल पता नहीं। ये सब व्याख्याओं की बातें होती रहती हैं और उससे हम जीते हैं। प्रश्न किसी ने पूछा है कि ओशो जगत में बहुत सारे लोगों को
मृत्यु का जो बोध हुआ है वो कैंसर में हुआ। कैंसर के द्वारा, ऐसा बता रहे हूँ, 4-5 नाम गिनाए हैं, 4-5 भूल गए हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब ऐसा ही है। स्वाभाविक रूप से प्रश्न तो उपजते हैं लोगों के, कोई घटना घटती है दुनिया में तो प्रश्न तो उपजते हैं। मेरी जहां तक समझ है, जैसा मैं समझता हूं, वो ये है कि ओशो जो है इस पृथ्वी पे जरा जल्दी आ गए थे, समय के पहले। लोग तैयार नहीं थे और अवतार हो गया। यूं तो कहते हैं कि कृष्ण भी समय के पहले आ गए थे। करीब 5000 साल पहले, कृष्ण पैदा होने के 5000 साल पहले पैदा हो गए, जो 5000 साल बाद होना चाहिए था। जैसे आज कृष्ण होते तो गजब का खेल होता। आज शायद कृष्ण होते तो हम जितना अच्छे से समझ सकते थे उतना 5000 साल पहले नहीं समझ सकते थे। ये महापुरुष सब ऐसे ही करती हैं, ये सब समय के पहले आ जाती है। बड़ी विडंबना और गजब की जल्दी में होते हैं। गर्दन ही पकड़ ली थी इतनी जल्दी में। तो ओशो ने देखा कि अगर मैं जल्दी में लोगों को ना करूं कुछ, तो मेरा शरीर जितने दिन का है उसमें शायद ये काम होएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने फास्ट ट्रैक अपनाया। वो फास्ट ट्रैक क्या है, जैसे दूसरे संत जिस तरह से धर्म को जीते हैं और वो बिल्कुल चींटी की चाल से ले जाते हैं लोगों को और जन्मों का बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, बहुत याद दिलाते हैं बहुत जन्म है, बहुत जन्म है। तो लोग बाग और चींटी से भी धीरे हो जाते हैं कि बहुत जन्म है अभी आपके, धीरे 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 चलो। ओशो को आपके अगले जन्म से कुछ लेना देना नहीं, कि आपका आगे जन्म होगा नहीं होगा उससे लेना देना नहीं। उनको था कि तुम और हम अभी खड़े हैं, तो जो भी बात है वो अभी होना चाहिए, इसी मोमेंट में। तो उनने क्या किया, ये प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा जिसने भी पूछा है। तो उनने क्या किया, जैसे पतंजलि है, तो पतंजलि एक क्रमिक विकास है और 2-5 हजार साल मनुष्य जी जी के वो कहाँ पहुँचेगा, ध्यान की तरफ। 7वीं अवस्था में ध्यान को रखा पतंजलि ने, यम, आसन, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, तो वो 7वें पर रखा, फिर समाधि और बीच में 1-2। ओशो ने 6 को काट दिया। ना यम है, ना आसन है, ना प्रत्याहार है, ना प्राणायाम है, ना धारणा है, माने 6 को काट दिया। अगर 6 में उलझा देता हूं मैंने, ये 6 में, तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, हाथ में कुछ आएगा नहीं। मैं अपनी जो प्रतिभा लेके आया हूं, जो खजाना लेके आया हूं, वो खजाना मैं बांट ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं कहूंगा लोग तैयार होंगे जब बांटूंगा।
लोग जब तैयार हो जाएंगे तब बांटूंगा। उन्होंने कहा कि तैयार तुम हो ही, उसकी परवाह बिल्कुल मत करो, तुम तैयार हो, तुम शुरू हो जाओ। तो उन्होंने किसी भी तरह की तैयारी उस तरह से नहीं रखी और सीधी बात ध्यान की करी, बोध की करी, इस समय की करी, वर्तमान की करी, साक्षी की करी, सीधी बात वो करी। इतनी जबरदस्त मौजूदगी थी कि जो वो बात करते थे उसमें पहुंचा देते थे आपको, आपको वो अनुभव होने लगता था जो वो बोलते थे। तो ध्यान का रस सबको लग गया, ध्यान का रस, जितने लोग जो हैं इन सबको ध्यान का रस लगा था। ध्यान का रस लग गया तो ओशो ने ये ख्याल किया कि अभी भाग तो सकता नहीं है, ध्यान का रस लगा दिया उसके लिए, फंसा दिया उसे कि ऐसा है ध्यान। अब संस्कार जो कटना है वे कहाँ जाएंगे, वो पीछा कर रहे हैं तो गिर पड़ रहे हो, अच्छी अवस्था में जाते हैं और फिर जमीन पे ऐसे औंधे मुँह गिरते हैं सड़ी सड़ी चीज़ों में, फिर संभलते हैं, फिर उठते हैं, फिर ध्यान के स्वाद को पकड़ लेते हैं और फिर गिर जाते हैं। तो ऐसा करने में कुछ लोगों का संघर्ष ज़्यादा बढ़ गया, बहुत संघर्ष बढ़ गया। संस्कार प्रबल रहे होंगे, कट नहीं रहे होंगे, तो फिर कैंसर हुआ। रमण को भी हुआ, कथा उनकी भी ऐसी रही होगी। और स्वामी क्या बोलते हैं अपना, रामकृष्ण, उनको भी हुआ और कईयों का अपने पता नहीं है जिनको हुआ। ये क्यों होता है? महापुरुष के साथ जीते जीते अगर ऐसी कोई जघन्य बीमारी किसी को पकड़ गई है तो वो जो है वरदान है, क्योंकि आपके पास ध्यान का स्वाद है, संस्कार पूरे नहीं हुए, तो बहुत सारे तो इनने पीड़ाएं भोगी जैसी भी, फिर कैंसर ने इनको बहुत सताया और उस कैंसर की पीड़ा में इनके संस्कार जले और ये आखिरी में ध्यान की अवस्था में उतरे। क्योंकि ये कैंसर है, ये तो इतना तो दिखता है हमें, लेकिन वो कैंसर के बाद कहाँ चलेगा ये तो पता लगता नहीं। तो हमें क्या लगता, कैंसर से मर गए, क्योंकि हम तो जो सोचेंगे वो हमारे हिसाब से ही सोचेंगे ना, हमारा गणित फैलाएंगे कि यार ये तो हमसे भी बुरी मौत मर गए और इतने करीब थे, हाथ पकड़ कर नीलम जीती थी, उसको हाथ पकड़ कर चलती थी, इतने करीब थी जिसका कोई हिसाब नहीं। नियम तो ये कहता है कि उसे कैंसर हुआ तो ये क्या हुआ, लेकिन हर चीज़ का विज्ञान, इसलिए हम बहुत जोर देते हैं समझ का। जल्दबाजी में निर्णय किसी को किसी बात का नहीं लेना चाहिए, हम एकदम ठोक देते हैं कोई भी बात। और प्रश्न बनाने में तो हमारी मास्टरी है, उसको गहरे से मतलब हम अनुभव करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते कि आखिर ऐसा, हमने कभी ऐसा ख्याल भी नहीं किया कि ऐसा हुआ है तो कोई और कारण रहा होगा, और कोई रास्ते से देखें, और कोई झरोके से देखें। तो हमने किसी झरोके से देखने की कोशिश नहीं करी, सीधा कह दिया कि वो उनको कैंसर हो गया और वो कैंसर से मर गए। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा दिखाई दिया। वो कैंसर के माध्यम से अपने संस्कार पूरे करके गए। चूंकि ध्यान का स्वाद लग गया था, तो एक बार तुम्हें किसी ऊंचाई का स्वाद लग जाए, ऊंचाई का, तो नियम ये कहता है कि मरते वक्त वो ऊंचाई आपको मिलेगी।
जीवन में आपको एक बार कोई सतोरी लग जाए, समाधि लग जाए, या कोई घटना आपके जीवन में बहुत गजब की घट जाए, फिर तुम्हारे जो यम नियम और ये सब काम करेंगे, वो गिरोगे जमीन पे, उल्टे सीधे होगे। लेकिन तुम मरोगे जब, तुम जो भी पीक था तुम्हारा, जो भी तुमने जीवन में जिस पीक को जिया था, उस पीक में तुम्हारी मृत्यु होगी। उस पीक को पकड़ जाओगे आप। अब उस पीक को पकड़ने में जो बाधाएं हैं वे कटेंगी। तो वो बाधाएं काटने के लिए जो खेल चला, ये सब हट गया। और मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही हुआ। अगर मेरे हिसाब से देखो तो न्याय हुआ, करुणा से हुआ, प्रेम से हुआ, भक्ति से हुआ, बड़ी प्रार्थनाओं से हुआ। क्योंकि ऐसी घटनाएं भी बहुत सदगुरु के प्रेम में कोई हो तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि उनका अब आगे का खेल ही बिगड़ जाए, इधर ही सब खेल बन जाए। तो उस कारण से किन मित्र का है जी प्रश्न? अच्छा, आपका है। तो देखो, जहां तक मेरा मानना है कि थोड़ी सी बात को हमारी नजर से देखो। तुम्हारी नजर तो इतना धोखा देती है, छोटी छोटी चीजों में देती है, क्योंकि तुम्हारा देखने का जो एंगल है वो गलत है। नजर में दोष नहीं है, लेकिन आप देखो नजर का ऐसा खेल रहता है कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा, हमें दिख रहा, तुम्हें नहीं दिख रहा, क्योंकि एंगल की बात है। उधर आप खड़े, इधर हम खड़े हैं, और सूर्य ग्रहण हम जय जयकार कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण बहुत गजब लग रहा हो, आप कह रहे कहाँ? क्योंकि आप गलत एंगल में खड़े हुए। सूर्य ग्रहण घट रहा, वो घटना घट रही, वो हमको दिख रही है। अगर तुम हमारी नजर से, मतलब हमारे पास आ जाओ, तो हमारी नजर से देखो, आप देखोगे, आप नाचोगे कि सूर्य ग्रहण तो है, और आप अपनी नजर पर वहां चले गए, वहां से देखोगे तो कोई सूर्य ग्रहण नहीं दिखने वाला है आपको। और आप कहोगे जो झूठ बोल रहे होंगे, हम खड़े हैं, हमारी आंखें खुली हैं और हमको सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है, इनको दिख रहा है, ये डांस कर रहे हैं। तो मित्रों, थोड़ी सी नजर का खेल है। कविता ऐसी कोई कहता, नजर ऊंची कर ली, नजर नीची कर ली, नजर तिरछी कर ली, और नजर फेर ली तो काया बन गई, ऐसा कुछ कहते हैं ना। नजर का खेल, नजर का बहुत बड़ा खेल है। आप किस नजर से किस चीज को देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं। तो हमेशा कोई प्रश्न पैदा हो आपके चित्त में, तो आप थोड़ी सी नजर बदल कर देखने की कोशिश करना। एकदम मत मान लेना आप दुनिया कह रही है और हमने भी मान लिया। वो बिल्कुल जो दुनिया कह रही है वो बात बिल्कुल झूठी होती है। जिस बात की गवाही बहुत लोग दे रहे हो कि ये चीज ऐसी ही होना चाहिए, पक्का मानना कि वहां बिल्कुल सत्यता नहीं होती, क्योंकि भीड़ में सत्य का कुछ लेना देना नहीं होता। और जहां तुम्हारी गवाही आ रही हो, आप दुनिया चिल्लाए, सारी दुनिया कहती रहे कि ये ऐसा है, और तुम अपनी मजबूती में खड़े हो, अपनी गवाही में, क्योंकि उसका तुम आनंद ले रहे हो। जिस आदमी को इंद्रधनुष दिख रहा है वो नाच रहा है, उसके प्राणों में इंद्रधनुष के रंग खिल रहे हैं, उसे क्या परवाह है कौन क्या कह रहा है, उसे तो इंद्रधनुष दिख रहा है, तो वो तो मस्ती करेगा। फिर सब चिल्लाएंगे कि झूठा आदमी, कर चिल्लाओ। वो कहता तुम चिल्लाओ, तुम्हारा समय खराब करो, मेरा डांस बंद तो कर नहीं सकते क्योंकि मुझे इंद्रधनुष दिख रहा। अब ये सत्य भी ऐसा ही घटता है किसी को। सत्य जिसको घटता है वो भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाता। सारी भीड़ नहीं कह सकती है कि ऐसी बात है। भीड़ तो जब ही कहेगी जब उनके बगल में पहुंच जाएगी, क्योंकि उनको भी इंद्रधनुष दिखने लगेगा। अब तुम दूर खड़े होकर और हल्ला गुल्ला मचा रहे हो,
तो वो बात बनती नहीं है। तो ओशो समय के 5000 साल पहले ये भी पैदा हुए। ये सब महापुरुष ऐसे ही होते हैं। अपनी देशना उन्हें छोड़ना थी और उनकी पूरी देशना ध्यान की है, सजगता की, प्रेम की, ध्यान की। और वो ऐसी देशना नहीं, स्वादपूर्ण देशना, जिसका स्वाद है। जैसे तुम गाते हो, सच में गाते हो तो स्वाद ही आता है ना, आता है कि नहीं? उनका नाम लेते हो तो कोई प्रसाद नहीं बरस जाता तुम्हारे भीतर, मजा आ जाता। वो उनकी देशना कि अगर तुम सच्चे दिल से, आज भी देखो 10,000 साल हुए कृष्ण को जाए, राम को जाए हुए, 5,000 कृष्ण को जाए, जब हम दिल से गाते तो आज बिल्कुल सजीव हो जाता। देशना है जो पृथ्वी पर सजीव करके गए। वो उनने इस पृथ्वी पे सब कुछ बो दिया है। अभी ओशो ने बहुत कुछ बोया है, बहुत लोगों की समझ में आ नहीं रहा, धीरे धीरे आएगा। वो तो एक ऐसे धर्म का सिलसिला शुरू करके गए हैं जिसकी शुरुआत सिर्फ शुरुआत कर पाए थे कृष्ण। फिर 5000 साल में थोड़ा सा सूखा पड़ गया। 5000 साल तक जो कृष्ण ने बीज बोए थे वो सूखे पत्थरों पे पड़े रहे। हरियाणा के 5000 साल का सूखा पड़ा। जितने महापुरुष पैदा हुए बीच में, वे बैराग की और इसकी और उसकी बातें और सारे दुख की बातें करी, तो उनके आजू बाजू में सारे दुखी आदमी इकट्ठे हो गए। अब आप इतिहास उठा के देखो कृष्ण के बाद का अभी तक का, तो धर्म में जितने लोगों ने प्रवेश किया है और जितनी भीड़ इकट्ठी की है, उस भीड़ को अगर गिनोगे तो भीड़ सब दुख से आई है। कोई पत्नी से परेशान, सन्यासी हो गए। कोई गरीबी से परेशान, सन्यासी हो गए। किसी के घर में आग लग गई, सन्यासी हो गए। किसी का दिवाला निकल गया, सन्यासी हो गए। मतलब उनका इतिहास देखोगे, मैं बहुत लोगों में मिला हूं कि कैसे हुए, कैसे हुए। तो वो कोई ना कोई कहानी बताते हैं, बेटा मर गया, बैराग जन्म गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मतलब ये 5000 साल में ये खेल कुछ ऐसा चला जोरों से कि सारे दुखी लोग साधु हो गए, सन्यासी हो गए। सन्यास का सत्यानाश हो गया। सन्यास तो एक उत्सव है, क्योंकि कृष्ण जो बीज बोके गए थे वो उत्सव के बोके गए थे। नाचते हुए पैदा हुए और नाचते हुए ही मरे, और इतना नचाया लोगों जिसका कोई हिसाब नहीं। और एक जे महापुरुष है जे नचा रहे, सुबह शाम नचाते ही रहते हैं, खेल चलता रहता। अब युग कुछ ऐसा है कि सन्यास की जो बात है वो अब भरे पूरे घर से आएगी। पत्नी से दुखी होकर नहीं, किसी और चीज से दुखी होकर नहीं, मजा लेने के लिए सन्यास। सन्यास एक आनंद है, ऐसी समझ से। तो मैं ओशो की दुनिया में बहुत लोगों को ऐसे देखता हूं जिनका कोई कारण नहीं दिखता सन्यास का, बस सन्यासी हो गए। अब वे ठीक लाइन पे। तो ये बात शुरुआत कृष्ण ने की थी, कृष्ण ने शुरू कर दिया था ये खेल, लेकिन फिर उनका देहगमन हो गया तो वो बीज पत्थरों पर गिरे रह गए। मीरा जैसे कुछ लोगों ने वो कुछ उठा लिए थे, कुछ बीजों को सींच लिया था। बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बीज कृष्ण के उगा दिए और उनमें हरियाली ला दी। ऐसे उंगलियों पर गिनो गए ऐसे लोग। अभी समय ऐसा आ गया है कि भरपूर उत्सव की जरूरत है। तो अभी धीरे धीरे लोग तैयार हो रहे हैं, ये पृष्ठभूमि बन रही है। और जो कृष्ण के बीज हैं अब देखो कैसे हरियाएंगे जी,
धीरे धीरे करके। अभी क्या है, जब कोई महापुरुष पैदा होता है तो विजातीय शक्तियाँ बहुत सक्रिय होती हैं, जबरदस्त। तो ओशो जब पैदा हुए तो इतना विवाद खड़ा हुआ उनको लेके, और अभी भी कुछ लोग वो मीडिया पे रिपीट करते रहते हैं, कुछ दिखाते रहते हैं कि ये धर्म उठ ना जाए, कुछ गड़बड़ हो जाना चाहिए इसमें, ये शांत हो जाना चाहिए लोगों को। तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दिखाते रहते हैं, अर्थ किसी को समझ में आता नहीं, गुमराह करते रहते हैं। लेकिन सत्य तो सत्य है, कितनी कोई ताकत लगाए, जिस अंकुरे फूटना है वो फूट के ही मानेगा, वो पानी खींच लेगा कहीं से न कहीं से और खेल हो जाएगा। तो मित्रों, जो आपका प्रश्न है, मेरी समझ से ऐसा उत्तर है, मेरी समझ से। अल्टीमेट तो मैं भी नहीं कहता, लेकिन मुझे आनंद आता है इस तरह से कहने में, इस तरह से बताने में मुझे आनंद आता है, क्योंकि मुझे इस तरह से वो साफ दिखता है। तो देखने का मजा लेता हूँ और बताने का भी मजा लेता हूँ, क्योंकि बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है। सच पूछो तो मैं मेरी खुशी के लिए ही करता हूँ सारा खेल, कि 4 जनों को मैं वो बात बता पाऊँ जो सच में सच है, तो वो मेरा आनंद है। अब इतनी परवाह भी नहीं करता कि तुम कितना समझ रहे हो, आज नहीं कल समझोगे, लेकिन कुछ तो समझोगे, कहीं से तो उतरेगी बात। आपको समझ में आया मेरा उत्तर शायद। एक दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर तो मैंने कई बार दिया है। थोड़ी गुजराती थोड़ी हिंदी ऐसा करके लिखा है जरा। प्रश्न यही है कि देखो प्रेम क्या है, क्या बात है, कहां से पैदा होता है, बिना किसी अपेक्षा प्रेम कैसे किया जाए। अब ये तुम्हारे जितने शब्द हैं ये सब गलत है। कि प्रेम क्या होता है, तुम समुद्र को चम्मच से नापने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम्हारे अंदर ये प्रश्न पैदा होता है कि प्रेम क्या है, तो तुम समुद्र को चम्मच से थाए लेना चाह रहे हो, जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकती। तो पहला प्रश्न तो जो गिरा दो, दिमाग में से निकाल दो कि ये इस तरह से समझ में नहीं आएगा कहाँ गया वो। फिर कहाँ से पैदा होता है, तुम कहाँ से पैदा हुए, जहां से तुम पैदा हुए ठीक वहीं से पैदा होगा, अब पक्का मानना। अब तुम ढूंढ लो तुम कहां से पैदा हुए, तुम पैदा हुए ढूंढो। मैं पैदा हुआ, मैंने ढूंढ लिया। तो जहां से तुम पैदा हुए ठीक उसी जगह से प्रेम पैदा होता है। तो फिर तुम कहां से पैदा हुए वो ढूंढो, तो प्रेम का पता लग जाएगा। पर सब कहां से पैदा होता है प्रेम, ये नहीं, तुम कहां से पैदा हुए, घुसो उसमें। अगर तुम उसकी बुनियाद में घुस गए तो तुम्हें पता लग जाएगा प्रेम कहां से पैदा होता है, 100% लग जाएगा, ये पक्की बात है। फिर किसी से अपेक्षा किए बगैर बिना किसी अपेक्षा प्रेम कैसे लाएं, ये तो बिल्कुल ही झूठा प्रश्न है, क्योंकि प्रेम का किसी दूसरे से संबंध ही नहीं है। जब दूसरे से संबंध नहीं, अपेक्षा की जरूरत नहीं है, अपेक्षा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये नितांत नितांत तुम्हारा स्वाभाविक स्वाद है, तुम्हारा निजी। जैसे तुम इमली खाते हो ना, तो स्वाद तुम्हें अपने ढंग से आता है, दूसरे को अपने ढंग से आ रहा होगा, लेकिन दूसरे के स्वाद से तुम क्या कर लोगे, इमली खाने का मजा तो नहीं ले सकते। अपनी जीभ से आएगा तब ही है इसका खेल, और इसमें दूसरे का हाथ तो है ही नहीं।
तो इमली भी बीच में आ गई। इसमें तो इमली की भी जरूरत नहीं। इसमें तो इसने एक बात कही थी, साईं तेरी याद महासुखदाई। इसमें सब हो जाता, क्योंकि साईं की जो याद है वो तुम्हें प्रेम से भर देती है। प्रेम से भर देती का मतलब ये होता है कि तुम्हें तुम्हारे प्रेम की याद आ गई। अब नाम तुमने साईं रख लिया, वो अलग बात है। तुमने ऐसा रख लिया कि साईं की याद आई, क्योंकि सीधा सीधा थोड़ी मर्यादा भी है इसमें, जरा अच्छा भी नहीं लगता कि हमको हमारी याद महासुखदाई। तो ऐसे ये जो बनाए गए हैं ना गीत, ये थोड़ी मर्यादा के लिए बनाए गए। अगर तुम सीधा कहोगे कि मुझे मेरी याद महासुखदाई, तो जरा ये बात जमेगी नहीं। तो फिर संतों ने थोड़ा सा घुमा फिरा के खेल किया है। फिर उन्होंने कहा साईं तेरी याद, वो बात वही की वही है। मजा देखो आप, बात बिल्कुल वही की वही है। चाहे साईं की याद कर लो, चाहे आपकी याद कर लो। जरा आपकी याद करना थोड़ा सा जमेगी नहीं बात, तो माध्यम बना दिया साईं को। साईं तेरी याद वहां से, और उसकी याद में गजब का सुख है। सच पूछो तो परमात्मा को किसी को मिलना नहीं चाहिए, सच पूछो तो, इसलिए वो मिलता नहीं है। क्योंकि अगर मिल गया तो फिर याद नहीं आएगी, और याद नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा। मजा देखो आप, क्योंकि इसमें क्या होता है कि तृप्ति और अतृप्ति दोनों का समावेश है। तृप्ति और अतृप्ति, एक तरह से तृप्ति है और एक तरह से अतृप्ति भी है। क्योंकि जो मिल गया है वो मिलने को शेष है, जो पा लिया है वो पाने को शेष है। परमात्मा ऐसी कोई भूमिका का नाम है कि जो मिल जाता है फिर भी मिलने शेष रहता है। और अगर मिलने शेष ना रहे तो वो याद वाली बात कहाँ जाएगी, जिसका आनंद है। फिर याद किसकी आएगी आपको? तो वो याद जो है ना, जो मिलने को शेष है, उसकी याद बनी रहती है। इसलिए परमात्मा किसी को पूरा नहीं मिलता, वो ऐसे ही कुछ खेल होता है। तो मिला हुआ भी लगता है और ऐसा लगता है कि मिलने को तो पूरा ही शेष है। और याद से सब काम होता रहता है। तो अगर सच पूछो तो जितने नाम हैं, जप हैं, मंत्र हैं और यज्ञ हैं, हवन हैं, जितनी चीजें हैं, ये सब परमात्मा को याद करने के आयोजन हैं। इनसे परमात्मा नहीं मिलता है, ये माध्यम है। अब कीर्तन है, एक माध्यम है याद करने का। कोई कीर्तन से भगवान मिल जाएंगे, लेकिन आयोजन तो है, उससे याद बनी रहेगी। आप एक वातावरण पैदा करते हैं, यज्ञ होता है, हवन होता है, मंत्र होते हैं, एक वातावरण बनता है, तो उससे क्या हो जाता है कि एक याद आ जाती है। देखो याद तो कहीं गहरे में आपको अपनी आ रही है और वातावरण इसका थोड़ा सा साथ दे देता है। तो इसमें अगर कोई चीज सहयोगी होती है तो वो होती है सत्संग। क्योंकि सत्संग से विवेक जन्मता है। तुलसीदास जी की बात मुझे याद रहती है कभी कभी, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के ये हमारा जो विवेक है ये जगता नहीं है। इतनी जरूरत तो है, एक वातावरण की जरूरत है। लेकिन फिर आगे वो कहते हैं कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग जो है इतना सुलभ नहीं है कि कहीं भी तुम्हें
प्राप्त हो जाए, जब राम जी की कृपा हो जाती है तब आपको सत्संग में बैठने का मौका भी मिलता है। तुम सत्संग तक ऐसे नहीं पहुंच सकते बिना राम की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के। गुरु की सभा में कैसे आ जाओगे आप सब लोग आए हुए यहाँ, ये कैसे आ गए आप? इसलिए मैं सब आपको धन्यवाद देता हूँ। क्यों देता हूँ? कि आप सब गुरु की कृपा से यहाँ आए हैं, ऐसे नहीं आए। अपनी मर्जी से मत मानना, आप अपनी मर्जी से तो आ ही नहीं सकते। ये गुरु की तुम पे हुई कृपा, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो सत्संग रूपी अमृत है उसके पास पहुंचना, उस सभा में आना, वो गुरु की कृपा है। गुरु की जब कृपा होती है, और गुरु बड़ा दयालु है, तुम थोड़ा सा भी याद कर लो उसे, थोड़ा सा भी, तो वो तो कृपा को तो भंडार लेके ही घूमता रहता है। उसके पास इतनी कृपा होती है, इतनी कृपा होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि वो जितनी बांटता रहता है उतनी बढ़ती रहती है। वो भी क्या करे, पकड़ पकड़ के बांटना पड़ती है। क्योंकि जितना बढ़ता है उतना बढ़ता है, और बढ़ता है तो बटेगा ही। तो बस अपना काम क्या है, सिर्फ याद करना है। अब कितना सरल काम है अगर गहरे से देखो तो, सिर्फ हमें याद से भर जाना, फिर खेल चालू हो जाता। क्योंकि तुमने वो जरा सा फंसा दिया ना इंटरनेट, वो ठीक जगह पर लग गया तो चीजें चलने लगी, खेल चालू हो जाता। ये इंटरनेट भी बहुत गजब का है। ये गुरु जो है ना, अद्भुत घटना का नाम है, अद्भुत। ये ऐसी सीक्वेंस आ जाती है आपकी, उसके गहरे स्मरण से आपकी सुई सही जगह पे लग जाती है, और सही जगह की चीजें उतरने लगती हैं आपके अंदर, और आप उसका मजा लेने लगते हो। कृपा होती है तो याद और कृपा, दो चीजों का आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि राम कृपा बिन सुलभ, बिना गुरु की कृपा के कुछ होना नहीं। और फिर सत्संग का आनंद लोगे तो ट्यूनिंग बढ़ जाएगी। तो एक बार तो आपको वो झलक आ ही जाएगी यहाँ। जैसा मैं देखता हूँ आप लोग सब मजे में रहते हो, तो तुम्हें नहीं दिखाई देता जो मुझे दिखाई देता कि तुम में क्या हो रहा है। एक बार तुम बिल्कुल ठीक केंद्र से झूमने लगते हो। होते होते होता है, धीरे धीरे होते 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 तुम एब्सेंट हो जाते हो, और एब्सेंट हो जाते हो तो उधर प्रेजेंट हो जाते हो। तो ये एक तरह से एब्सेंट करने का आयोजन है कि तुम कीर्तन जो है ना, तुम से बेहोश हो जाओ, एब्सेंट हो जाओ। और जब तुम्हारे व्यक्तित्व से एब्सेंट हो जाओगे तो अपने में प्रेजेंट हो जाओगे। ये तुम्हें पता नहीं लगता, क्षण भर को तुम सबको होता है। तुम ऐसे ही नहीं नाचते, ऐसे ही नहीं मजे करते हो, वो मुझे दिखाई देता हो क्या रहा है। तुम एक क्षण को उस तत्व को छू लेते हो जो परम तत्व है तुम्हारे भीतर। और अगर जागृति इसके साथ और जुड़ जाए, ये एक पार्ट होता है जो हम नाचते हैं गाते हैं, एक पार्ट होता है, और इस पार्ट में वो घटना घटती है। लेकिन चूंकि हमें जागृति नहीं है तो हम उस पॉइंट को पकड़ नहीं पाते, उसको सही नहीं जी पाते। वो आई और वो छू के चली गई, तो फिर लगता है कीर्तन खत्म हो गया, वो सब ऐसे ही हो गए। क्योंकि वो सिर्फ छुआ है आपको, और आपने विवेक से उसको जान नहीं पाए। अगर विवेक से जान जाते आप, तब तो लहराते हुए घूमते 24 घंटे। इसी खेल को अगर विवेक से किसी ने जान लिया तो वो 24 घंटे नहाया सा लगेगा। घटना बड़ी छोटी सी लगती है, लेकिन हर घटना रहस्यपूर्ण, बहुत मजेदार है। तो याद से भरो, प्रेम से भरो, तो तुम्हें वो क्षण पकड़ में आएगा। हो गए ये दोनों प्रश्न? समझ गए प्रेम कहां से पैदा होता है? नहीं समझे? नहीं समझोगे।